दिल्ली हाई कमान ने महाराष्ट्र राज्यसभा के बीजेपी प्रत्याशियों की लिस्ट की फाइनल। जाने के 9 नामों पर चर्चा। राज्यसभा चुनाव के लिए गुरुवार 8 फरवरी को चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रत्याशी 15 फरवरी तक अपने नामांकन पत्र भर सकेंगे। मतदान 27 फरवरी को होगा। महाराष्ट्र में खाली हुई 6 सीटों के लिए चुनाव होंगे। बीजेपी ने 9 नामों की सूची हाईकमान को भेजी है। महाराष्ट्र कोटे की 6 रिक्त सीटों में से बीजेपी कोटे में 3 सीटें आ सकती हैं। शिंदे सेना, एनसीपी, अजित पवार गुट और कांग्रेस के खाते में एक एक सीट जा सकती है। बीजेपी ने चौथी सीट के लिए उम्मीदवार उतारा तो ही मतदान होगा, वरना चुनाव निर्विरोध हो सकता है। वैसे बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र बीजेपी ने अलाकमान के पास 9 लोगों के नाम भेजे हैं। बताया जाता है कि नारायण राणे, विनोद तावड़े, पंकजा मुंडे, विजया रहाटकर, अमरीश पटेल, माधव भंडारी, चित्रा वाघ, हर्षवर्धन पाटिल और संजय उपाध्याय के नाम शामिल हैं। बीजेपी पार्टी सूत्रों ने बताया कि राज्यसभा के लिए बीजेपी के उम्मीदवारों के नाम केवल अलाकमान के अलावा और कोई नहीं जानता। राज्यसभा के चुनाव में बीजेपी अपने दम पर 2 सीटें जीत सकती है। तीसरी सीट के लिए शिंदे सेना की मदद लेगी और अगर बीजेपी ने चौथी सीट पर उम्मीदवार उतार दिया तो उसे महाविकास आघाड़ी के घटक दल कांग्रेस, उद्धव सेना और शरद पवार की एनसीपी में सेंधमारी करनी पड़ेगी। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के कुछ विधायकों से फडणवीस के लोग संपर्क में हैं। पवन खेड़ा का नाम सबसे आगे। राज्यसभा चुनाव को लेकर हाल ही में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से नई दिल्ली में मुलाकात की थी। इस दौरान राज्यसभा चुनाव पर चर्चा हुई। इसके बाद हुई बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में संभावित उम्मीदवारों की सूची तैयार की गई। कांग्रेस से भी कई नाम सामने आए हैं। इनमें पवन खेड़ा का नाम सबसे आगे है। वे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। खेड़ा के नाम पर महाराष्ट्र कांग्रेस के लोग सहमत नहीं हैं। पंकजा पर हाईकमान निर्णय लेगा। बीजेपी नेता व राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि पंकजा मुंडे को राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकित करना है या लोकसभा चुनाव का टिकट देना है या फिर पार्टी में कोई पद देना है, ये पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। फडणवीस ने कहा कि पंकजा ताई हमारी पार्टी की नेता हैं और उनके साथ मुलाकात में कुछ भी हतप्रभ करने वाला नहीं है। मुलाकात के दौरान राज्यसभा को लेकर चर्चा नहीं हुई है। हमने राजनीति और पार्टी को लेकर बातचीत की। पंकजा मौजूदा समय में बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव हैं। वो 2014 से 2019 के बीच फडणवीस नीत महाराष्ट्र सरकार में मंत्री थीं। पंकजा 2019 के विधानसभा चुनाव में हार गई थीं।